हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिवपुराण के पंचम खंड के 19वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर से आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभल कर युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। युद्ध के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाओं में फिर से घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जालंधर पर ऐसी चलाई थी कि उसके लगने से जालंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जालंधर की गदा को काट डाला तथा तीन बाण जलंधर के हृदय में मारे। फिर 7 बाण चलाकर उसके रथ के घोड़े, ध्वजा, पताका तथा छत्र आदि को काट दिया। यह देखकर जलंधर को अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा तथा वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काट कर उसके मस्तक पर पारिध से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर पारिध से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिव जी के पास जा पहुंचे तथा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर बोले, हे शिव जी, दैत्यों ने अपनी भीषण मार काट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिव जी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिव जी ने अपने डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिव जी को आते देखा तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिव जी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वह मैदान छोड़कर भागने लगी। दैत्याधिपति जालंधर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर शिव जी पर अनेक बाण छोड़े। शुंभ, निशुम्भ, काल नेमी, है मुख, असी, लोभा, कलाहक, बलाहक, प्रचंड आदि सब दानव एक साथ शिव जी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिव जी ने उन बाणों के जाल को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिव जी ने परशु द्वारा असी लोभा का सिर काट डाला। फिर बलाहक का वध करके घर भर को पाव से बांध लिया। हे नारद, तदुपरांत शिव जी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सिंहों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होकर भाग जाता है, वही दशा उस समय दैत्यों की हुई। यह देखकर जलंधर ने शुंभ, निशुम्भ तथा काल नेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली न लगेगी जिससे दोनों लोकों में जस की कीर्ति बढ़े।
लोक में 2 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्य मंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक जोगी होता है तथा दूसरा जोधा, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरतापूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कह कर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ न आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा कि तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया तथा क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? आज की वाणी अपने श्री गुरु के चरणों विराम। फिर से अगले एपिसोड में 20वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी।